नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आजमगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पार्टी का प्रत्याशी ही वापस ले लिया। ऐसा क्या हुआ आजमगढ़ में? अब मायावती का प्रत्याशी क्या चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या आजमगढ़ की सीट पर सपा को वक्फट दे दिया है? दोस्तों, आजमगढ़ में मायावती ने भीम राजभर को टिकट दिया था। भीम राजभर यानी जो बसपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भीम राजभर वो जो मऊ में सियासत करते थे और पूर्वांचल की राजनीति का बड़ा नाम है। दोस्तों, भीम राजभर को मायावती ने टिकट दिया, लेकिन अब मायावती ने भीम राजभर का टिकट आजमगढ़ से काट दिया है। लेकिन अब मायावती ने भीम राजभर को सलेमपुर की सीट पर भेज दिया है। यानी अब भीम राजभर सलेमपुर से चुनाव लड़ेंगे। यानी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुशवाहा से होगा। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों मायावती ने भीम राजभर को बैक कर लिया? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है उसके प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव। दोस्तों, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में बेहद मजबूत है। आजमगढ़ की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक धर्मेंद्र यादव वहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। गुड्डू जमाली जो कि पिछले बार उपचुनाव में लड़े और वहां पर उनकी वजह से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार चुके थे, क्योंकि गुड्डू जमाली को 2,67,000 वोट मिले और चुनाव में जो हार का मार्जिन था वो 8,000 का था। यानी गुड्डू जमाली की वजह से धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे। वो गुड्डू जमाली जो अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को यानी अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को MLC बना दिया है। यानी धर्मेंद्र यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं निरहुआ को। निरहुआ जो कि दिनेश लाल निरहुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन मायावती ने अचानक ये फैसला लेकर आजमगढ़ के सारे समीकरण बदल दिए हैं। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि मायावती की पार्टी का प्रत्याशी वहां पर होगा या नहीं भी होगा, और अगर होगा तो क्या मायावती मुस्लिम प्रत्याशी उतारने जा रही हैं। हालांकि अभी ये तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन सवाल हर किसी के जहन में है कि आखिर मायावती ने भीम राजभर का टिकट क्यों काटा या फिर ये टिकट चेंज क्यों किया। भीम राजभर को सलेमपुर क्यों भेजा गया? जबकि अगर हम बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में जो राजभर वोटर्स हैं 1.25 लाख के आसपास हैं। 1.25 लाख राजभर वोटर्स, और उसमें दलित वोटर्स जुड़ जाता है तो मायावती के लिए ये सीट बेहतरीन थी। लेकिन फिर भी मायावती ने भीम राजभर का टिकट चेंज कर दिया। अब तरह तरह की आकलन है। कोई कह रहा है कि मायावती ब्राह्मण उतार देंगी, कोई यह भी कह रहा है कि यादव प्रत्याशी की तलाश कर रही हैं, तो किसी का कहना है मायावती दलित बिरादरी से प्रत्याशी देंगी। तमाम तरह के आकलन हैं, तमाम तरह के लोग हैं और तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही है फिलहाल दोस्तों। लेकिन आजमगढ़ में मायावती ने हर किसी को चौंका दिया है। अब क्योंकि भीम राजभर सलेमपुर चले गए हैं, भीम राजभर यहाँ पर तो है नहीं, तो राजभर वोटर्स में एक नाराजगी पनप गई है और भीम राजभर का टिकट अचानक चेंज किए जाने से राजभर वोटर्स नाराज हो गए हैं और वो वोटर्स एक मुश्त होकर अब धर्मेंद्र यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं दोस्तों। यानी आजमगढ़ की सीट पर धर्मेंद्र यादव आज की तारीख में बेहद मजबूत हो गए हैं दोस्तों। और धर्मेंद्र यादव और निरहुआ का जो मुकाबला है, ये जो लड़ाई है, ये अब कांटे की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। अब देखना होगा कि मायावती आजमगढ़ में किसे प्रत्याशी बनाती हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मायावती ने आजमगढ़ से अपने प्रत्याशी को क्यों वापस लिया।
और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इजाज़त चाहूँगी इसी के साथ। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।